ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग पर और देश में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। उसके बाद प्रधान सेवक गायब है। अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर कड़ा सवाल किया। उन्होंने लपेट दिया प्रधानमंत्री को कि मिडिल ईस्ट में हालत विस्फोटक है। और इसी बीच प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं, लंबा सा एक ट्वीट करते हैं, लेकिन उस ट्वीट का परिणाम क्या होता है, उस ट्वीट के बाद में क्या बदल जाता है, सवाल बड़ा है। और यही है, जब हालात बिगड़ रहे थे तब आप तो चुप थे। आप चुप्पी क्यों साध लिए थे? ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई, तब भी आप खामोश रहे। मासूम बच्चों की मौत हो गई, तब भी आप खामोश रहे। हमले में ईरानी नौसैनिकों की जान चली गई, तब भी आप खामोश रहे। इतनी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन दिल्ली से एक सख्त शब्द तक नहीं निकलाया और ना ही आपका कोई जवाब आता है। फिर भी ईरान पर अमेरिका के हमले से ठीक पहले प्रधानमंत्री इजराइल पहुंच जाते हैं। दोनों में शायद तू मैं हो रही थी। प्रधानमंत्री जाते हैं, समझाते बुझाते हैं, उसके बाद जंग शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक शंभू शेखर नाम के कवि है, वो भी ये बात कहते हैं। अमेरिका इजराइल की तारीफ करते हैं। आखिर मजबूरी क्या है? ये सब बातें संजय सिंह पूछ रहे हैं और सीधा सवाल कर रहे हैं। कल भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और उसको लेके ट्वीट किया लंबा चौड़ा। इससे स्पष्ट हो गया, जो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे, बार बार मैं कह रहा था, हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे कि भाई आपको ईरान से बात करना चाहिए, आपको भारत के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ईरान आपका परंपरागत मित्र है, उसने ऊर्जा क्षेत्र में बराबर आपको सुरक्षा प्रदान की है, सस्ता तेल दिया है, रुपए में तेल दिया है, उससे बात करो। लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल की चमचागिरी में पिछलग्गू बन के इस तरह से उनके मुरीद हो गए थे कि उन्होंने 8 देशों के प्रमुखों से बातचीत की। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद और गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में अमेरिका के एयरबेस पे हमले के बाद 8 देशों से बातचीत की, 8 देश के प्रमुखों से बातचीत की, ईरान से बात नहीं की। और इनके चेले जितने थे वो कहते थे, अरे आप लोगों को विदेश नीति क्या पता है, अरे जितना महामानव को पता है तुम लोगों को क्या पता है। हम फिर भी दोहराते रहे, भाई ऊर्जा का संकट हिंदुस्तान में आ सकता है, बातचीत करके रखो। प्रधानमंत्री ने बात नहीं की। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, खामिनेई की मौत पर, उनकी हत्या पर एक शब्द शोक का प्रधानमंत्री नहीं बोले। 160 स्कूली बच्चे मारे गए, जिसकी निंदा आलोचना अमेरिका तक में हो रही है, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है, प्रधानमंत्री नहीं बोले। हमारे मेहमान ईरान के नौसेना के जहाज को लौटते समय अमेरिका ने मार गिराया, 100 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए, प्रधानमंत्री नहीं बोले। और प्रधानमंत्री को यह मालूम था, इस देश की जनता को तो नहीं मालूम था, लेकिन प्रधानमंत्री को यह मालूम था कि हार्मोज के समुद्री मार्ग से भारत की जरूरतों का 60% कच्चा तेल आता है और 50% गैस आती है, और वो हार्मोज का समुद्री मार्ग ईरान के कब्जे में है। यह प्रधानमंत्री को मालूम था। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आप युद्ध के ठीक पहले, 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पर क्यों गए? और जब से गाजा और इजराइल का वॉर हुआ है, किसी भी देश का प्रमुख इजराइल जाने से बचता है? नहीं जाते लोग इजराइल। आप उछल उछल के इजराइल चले गए। वहां आपके लिए एक फर्जी सा पुरस्कार बनाया गया, फर्जी सा पुरस्कार। उसके पहले वो पुरस्कार नहीं था, एक फर्जी सा पुरस्कार बनाया गया, आपके गले में मेडल डाल दिया गया, बोले जाओ जिंदाबाद लगाओ इजराइल और अमेरिका की। और आप इजराइल और अमेरिका की जिंदाबाद लगा